मेरा नाम राहुल है और ये मेरी वाइफ रूपाली है। हम दिल्ली से बिलॉन्ग करते हैं और हमारा बैकग्राउंड यूपी से है और हम आपके साथ अपनी एक छोटी सी गवाही शेयर करना चाहेंगे। 2016 में हम दोनों का शादी हुआ और शादी के कुछ महीने बाद ही 6 महीने के बाद हमें एक ब्लड में बीमारी निकलता है, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, काइंड ऑफ एन ऑटोइम्यून डिजीज़, जो एक तरह से गठिया पाए का रोग होता है। और हम एम्स इंडिया के बेस्ट हॉस्पिटल गए। वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप ठीक नहीं हो सकते और 6 महीने के अंदर आप बेड पर आ जाओगे और एक तरह से एक अपाहिज जीवन जियोगे। और तो जब मैं इन बातों को मैं सुनता हूँ तो मेरा दिल और हृदय हम दोनों का बहुत एक तरह से टूट जाता है, क्योंकि हमारे बिल्कुल रिसेंटली शादी हुआ होता है। पर उसके बाद तुरंत ही हमारे घर पे एक बहन आती है जो हमें बहुत पहले से जानती थी। वो हमारी पड़ोसन थे। उन्होंने हमारी मदर को सुसमाचार सुनाया, यीशु मसीह के बारे में बताया। तो जब वो यीशु मसीह के बारे में बताते थे तब हमें बहुत अजीब लगता था। हमारे अंदर एक बहुत अपने आप में एक खुद का आत्मिक घमंड था कि ये मुझे क्यों बता रहे हैं यीशु के बारे में। मैं तो सब घूमा हूँ, मैं पूरा भारत घूमा हूँ, मैंने खुद खुद किताब लिखा है, और ये मेरे को यीशु के बारे में या चर्च में जाने से क्या होगा। पर फिर भी हम अपनी मदर के कहने पे और वाइफ रूपाली के कहने पे हम एक बार चर्च जाके देखते हैं। चर्च हमारे घर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर होता है, ज़ाइन ग्लोबल वर्शिप सेंटर, पटेल नगर। जब हम चर्च जाते हैं तो हम चर्च में एक संडे मीटिंग अटेंड करते हैं, वहाँ आराधना होता है और पास्टर प्रचार कर रहे थे। तो ऐसे 1 संडे 2 संडे ऐसे हम 4 संडे तक हम करते हैं। हम एक अद्भुत काम को अपने जीवन में देखते हैं। जैसे ही हमने 4 संडे मीटिंग अटेंड किया, हमारे अंदर का सारा सिगरेट का नशा दूर हो जाता है। हम बहुत सिगरेट पीते थे और अपनी वाइफ को नहीं बताते थे, छुप छुप के जाते थे। बिजनेस मीटिंग्स में छुप छुप के पिया करते थे, रात को छुप के पिया करते थे। अचानक ही मेरे जीवन से उस नशे की तलब एकदम चली गई और मुझे पता भी नहीं चला वो कब गया। मैंने उसके लिए प्रार्थना भी नहीं किया और प्रभु का काम मेरे जीवन में शुरू हो गया। कहीं ना कहीं प्रभु मेरे पवित्र आत्मा मेरे जीवन को बदलना शुरू कर दिया। फिर जैसे ही मेरा नशा गया, फिर मैंने देखा कि मेरे अंदर एक एक अजीब सी अशांति थी। मेरे अंदर बहुत क्रोध था। मेरे अंदर एक यीशु का शांति मेरे जीवन में आया, मेरे परिवार में आया। हम दोनों की एक फैमिली लाइफ, एक अच्छी फैमिली लाइफ बन गई। हमारे परिवार में पहले काफ़ी झगड़ा था, हमारी जॉइंट फैमिली थी। फिर अचानक हमारे परिवार में ऐसा शांति आया कि मुझे बहुत मतलब मेरे पैरों तले कहते हैं ना ज़मीन चला जाना, ऐसा मुझे अनुभव हुआ कि पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है ऐसा। तो मैं तो इतनी भक्ति करता था, पर जब मैं चर्च गया, 1 महीने चर्च गया, यीशु का शांति मेरे घर में प्रकट हो गया, क्योंकि वचन ने कहा वो अपनी शांति तुम्हें दिया जाता है। जैसे संसार देता है वो नहीं, अपनी शांति तुम्हें देता है। यीशु का शांति मेरे घर में, मेरे जीवन में आया और मेरे जीवन से जो क्रोध था, बहुत ज़्यादा मेरे अंदर एक क्रोध था, मेरे को क्रोध के दौरे पड़ते थे, वो मेरे धीरे धीरे अपने आप बंद हो गए। और देखा धीरे धीरे मेरे यीशु में ऐसे चलता गया, मेरे यीशु का कार्य मेरे जीवन मेरे परिवार में होने लग गया। मेरी मम्मी का डिप्रेशन का मेडिसिन खा के सोया करती थी, उनका डिप्रेशन चला गया। मेरी वाइफ जिनको शुरू से सर्वाइकल हुआ करता था, उनका सर्वाइकल चला गया। और जब इन सब बातों को मैं अनुभव कर रहा था तो मैं सोचता था कि प्रभु फिर जो मैं पहले करता था वो क्या था। तो इतने में मैं बाइबल खोलता हूँ, मत्ती का वचन मुझे मिलता है 6 का, मत्ती का वचन मुझे मिलता है 6 का 24, जो कहता है तुम 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, वरना एक से प्रेम करोगे एक से बैर। तो इस वचन मेरे को बहुत छूता है और फिर मैं अपनी सारी पुरानी चीज़ों को मैं पैक करके रख देता हूँ और मैं यीशु के पीछे चलने का, हम दोनों के दोनों अनुभव करते हैं कि हम यीशु के पीछे ही चलेंगे। पर इन सब बातें जब हम देख रहे थे, ऐसे ऐसे करके 6 महीने हो जाते हैं। पर इस पूरी बीमारी में परमेश्वर ने मेरी जॉब संभाली। मैं एज अ सीनियर मैनेजर एक ई कॉमर्स कंपनी में जॉब करता था और मेरा एक भी नौकरी नहीं जाता था। मेरी बहुत हालत ख़राब थी, पर मेरी हालत जो था, मेरा जो बीमारी था ना, वो बढ़ता चला गया। मैं चर्च तो मैं चल के गया था, पर 6 महीने के बाद मेरा ऐसा हालत हो गया था कि मैं बेड पे आ गया था। तो जो डॉक्टर ने कहा था वो शायद सच हो गया था मेरे जीवन में। 6 महीने के बाद मेरा शरीर ऐसा हो गया था कि मैं अभी 85 केजी का हूँ, मेरा कि 60 केजी मेरा वेट हो गया था। मैं करीब 25 से 30 किलो वेट मैंने अपना लूज़ कर दिया था और वो सारा दर्द से तड़प तड़प के मेरा वेट लूज़ हो गया था। मेरे बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं था जो दर्द ना करता हो। मेरी गर्दन नहीं घूमती थी, मेरे कंधे झुक गए थे, मेरे दोनों घुटने में दर्द होता था, मुझसे वेस्टर्न टॉयलेट तक मैं नहीं बैठा जाता था। और इतना बुरा हालत था कि
6 महीने से मैं पेन किलर ले रहा था और 6 महीने से हम पेन किलर लिया करते थे क्योंकि इसका कोई इलाज तो था नहीं, स्टेरॉइड था। हम रोज़ रात को रोज़ सुबह सोचते थे कि कब रात हो, और जब रात होती थी हम सोचते थे कब सुबह हो। ऐसे कर करके हमारा 3 महीने हमारे जीवन का 6 महीने हमारा बीता, और लास्ट के 3 महीने 2019 जब शुरू हुआ तो वो हमारे लिए बहुत पेनफुल था, क्योंकि हम जो भी खाते थे वो हमारे मुंह से वापस आ जाता था। ना हम मोशन होता था, ना हम खा पाते थे। हम इतना दर्द से तड़पते थे। आप देखो, हमने यीशु में आए, हमने यीशु को जाना, उसके अद्भुत कार्य हमारे जीवन में हुए, पर प्रभु ने मुझे चंगा तुरंत नहीं किया। पर सच में प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, उसका अनुग्रह हो। वो कहीं ना कहीं हमारी आंखों को खोल रहा था। जैसे जैसे हमने मरकुस 8 के 22 में देखा, परमेश्वर के पास एक अंधा आता है तो यीशु मसीह उसे 2 बार में आंखें खोलते हैं। पहली बार वो पेड़ों को देखता है, तो कहीं ना कहीं प्रभु भी हमारी आत्मिक आंखों को पहले खोला चंगा करने से पहले। हम सब बातों को जाने, यीशु के प्रेम को जाने, यीशु की सच्चाई को जाने, पर हमें चंगाई नहीं मिला। पर हम और रूपाली प्रभु के अनुग्रह से, और हमारी मम्मी भी परमेश्वर में बने रहे। हम रुके नहीं, हम रुके नहीं। हम संडे चर्च आते थे, तड़पते थे, हम तड़पते थे, हमें चलना भी नहीं आता था। हम 2 घंटे सीट पे बैठ के तड़पते थे, पर हम फिर भी हर संडे चर्च आते थे, एक उम्मीद के साथ कि प्रभु मुझे चंगा करेगा। अप्रैल 2019 में हमारी ऐसी हालत हुई थी कि हम मरने पे थे, और हमने ऐसा लगा था कि हमारा ये आखिरी महीना है। जब हमें लगा हमारा आखिरी महीना है, हम इस सच्चाई को तो जान गए कि यीशु प्रभु है, तो हमने सोचा क्यों ना हम बपतिस्मा ले लें। फिर रूपाली और हमने, हमारी मदर ने, हम तीनों ने 2019 अप्रैल में बपतिस्मा लिया। उसी समय हमारे पास्टर चंडी वर्गीस हमारे घर पर आए, और हमारी हालत को देखते हुए उनको तरस आया। वो भी हमारे घर पे आए और हमें एक वचन दिया, जो कि वचन मत्ती का 8:17 है। जब पतरस यीशु मसीह पतरस के घर आते हैं और वहाँ पे उनकी सास को बीमार देखते हैं, तो उसको छूते हैं और चंगा करते हैं, और जो वचन कहता है वो पूरा होता है। उसके वचन में लिखा 8:17 में, उसने हमारी दुर्बलता को लिया, बीमारी को उठा लिया। इस वचन को जब हमें ये रेवलेशन मिला, हम इस वचन को पकड़ लिए, हम इस वचन को बोलते रहे। और पता है, 6 जून 2019, ठीक 1 साल बाद, हम पहली रात ऐसा होता है कि हम बिना पेन किलर सोते हैं, और प्रभु ने हमारे पूरे पेन को ठीक कर दिया, और हमारी बॉडी में एक भी स्टेरॉइड, एक भी बायोजेनेटिक्स कोई इंजेक्शन नहीं लगा। इस वचन के पावर ने हमें चंगा करा, और ये चंगाई जो थी, ये सिर्फ एक हमारे जीवन की शुरुआत थी, हमारे ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत थी। प्रभु ने 1 साल बाद हमें हील किया, और जब हमें हील किया, प्रभु ने हमें प्रॉमिस किया कि बच्चा प्लान कर। हमने फिर प्रभु ने अनुग्रह से हमें एक आशीषित बच्चा दिया। फिर प्रभु ने हमारे जीवन को और बदलना शुरू किया। फिर प्रभु ने कहा, हम जिस जो नौकरी में करते थे, हम इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़े थे, इंडिया के वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट से, IIM से पढ़े लिखे हम। और हम 2011 में हमने एक किताब लिखा था, भारत के सारे धार्मिक स्थलों को हमने घूमा, क्योंकि हम खुद बचपन से खोजी थे। परमेश्वर का खोज था हमारे अंदर। उसका एक ही कारण था खोजने का, कि हमारा जीवन बचपन में खुद बहुत रिजेक्टेड रहा, क्योंकि हमारा जो स्कूल का टीचर था वो हमें जानता था कि हम एक ऊंची जाति से हम बिलोंग नहीं करते, हम एक छोटी जाति से बिलोंग कर सके, बैकवर्ड कास्ट से आते हैं। तो उस प्रिंसिपल ने हमारा स्कूल का सारा टाइम हमारा ख़राब कर दिया। उसके बाद से हमारे जीवन में जो रिजेक्शन काम करता था, हम हर जगह रिजेक्शन फील करते थे। और 2021 में जब हम पूरा भारत 2012 में जब हम पूरा भारत घूम लिए नौकरी के साथ साथ, और हमने अपनी बुक में लिख दिया कि परमेश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है। पर प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु उत्तम समय में 2016 में जब उसका समय था, उसने हमें चुना। क्योंकि वचन कहता है यिर्मयाह के 6 के जैसे 29-13 में लिखा है, इफ़ यू सीक मी यू विल फाइंड मी, इफ़ यू सीक विद ऑल योर हार्ट। प्रभु को हम देखते थे, हम ढूंढते थे, प्रभु ने हमें उत्तम समय में हमारे हाथ को थामा और हमें उठाया। और जैसे ही प्रभु ने हमें रेवलेशन दिया कि वो जीवित है, फिर हमने उस बुक को दोबारा उठाया और उस बुक को हमने कंप्लीट किया। जो हमने बुक लिखा था वो पब्लिश नहीं हुआ था। फिर 2020 में हमने उस बुक को कंप्लीट किया, और हमने उस बुक के एंडिंग में लिखा, उस फाइनल चैप्टर में, कि सच में एक यीशु प्रभु एक जीवित है जो चंगा करता है, और एक सच्चा परमेश्वर इस पृथ्वी में है जो चंगा करता है, छुटकारा देता है। और प्रभु ने यही नहीं, हमारे जीवन को एज हम मैनेजर 7 साल हम जॉब में रिगड़ते थे। 7 साल हम जब चर्च में गए थे, हमारे पर 15 लाख का लोन था,
और मदर पे 5 लाख का 20 लाख का लोन था। प्रभु ने हमें वहाँ से उठा के सीधा एज अ ग्लोबल आईटी कंपनी में, जो कि यूरोप बेस्ड है, उसमें हमें एज अ सेल्स डायरेक्टर खड़ा किया। जो हमारी पहले सैलरी शायद हम सिर्फ 1 लाख रुपए महीना कमाते थे, वो हमारा 3 गुना 5 गुना परमेश्वर ने करा। सीधा प्रभु ने हमें 5 गुना हमारे जीवन को आशीष किया। हमारे हर चीज़ को प्रभु ने ट्रांसफॉर्म किया, चाहे वो हमारे शरीर का है, हमारा मानसिक है, हमारा भौतिक है। हर प्रभु ने एक एक जीवन को, हमारे जीवन को प्रभु ने अपने अनुग्रह से बदला।